वीडियो में आपने देखा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली पार्ट नंबर 11 में। तो ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैसा हुआ, ब्रिटेन में यूनिफिकेशन क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में कि अचानक नहीं हुआ। अचानक मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा अचानक हो गया, मतलब पूरा यूनिफिकेशन हो गया। ये एक तरह से माने कि धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था। धीरे धीरे चल के मैंने बिना खूनी संघर्ष का, बिना लड़ाई का ये यूनिफिकेशन हो गया। ये ऐसा नहीं था कि तुरंत चला यहाँ पर हो गया। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे इसमें अलग अलग इथेनिक ग्रुप का, इस आगे में देखेंगे इथेनिक ग्रुप मैंने अलग भाषा कल्चर था। तो 4 तरह के लोग थे। 4 तरह के लोग कैसे थे, तो अगर देखेंगे तो एक माने कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले थे, एक हो गया। दूसरा लैंग्वेज वेल्स बोलने वाले थे। तीसरा लैंग्वेज बोलने वाले थे स्कॉट बोलने वाले लैंग्वेज थे। और चौथा था आयरिश, आयरिश लैंग्वेज, यानी 4 भाषा 4 कल्चर, इस तरह से लोग बोलने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1500 की बात कर रहे हैं एडी की, या फिर जैसे बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन इरा के जो इंडियन में, तो वहाँ पर जो उस समय क्या हुआ कि उस समय मतलब कि ब्रिटेन बहुत आगे इकोनॉमीज का निकलने लगा, बहुत वो पावरफुल होने लगा पूरा यूरोप में। तो ब्रिटेन के जो बगल में, अगर ये ब्रिटेन कंट्री है तो इसके बगल में आइलैंड सब था। तो वो आइलैंड को क्या क्या अपने में मिलाना चालू किया ब्रिटेन। उसको लगा कि नहीं, हमको इन लोग को अपने अंदर लेना है। तो 1500 शुरुआत हुआ इसको 1536 में। कितना, 1536 एडी में। इसमें इसने क्या किया कि वेल्स के जो भाषा बोलने वाले थे उसको अपने मिला लिया, इंग्लिश प्लस वेल्स, और ये विलय हो गया पहला 1536। उसके बाद है कि आप देखेंगे दूसरा, अगर इसमें इसी वीडियो में देखेंगे कि इसमें लिखा होगा कि 1688 में जो मोनार्की था, जो राजा या किंग होते थे, तो उसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना दिया और उसका पावर को सीज कर दिया। यानी जो मोनार्की का जो पावर था वो उसको लिमिटेड कर दिया, सीज नहीं कर सकता, लिमिटेड कर दिया। तो यानी एक प्रोसेस हो गया। पहला आप देखें 1536 में क्या आयरिश को मिला दिया था ऑलरेडी। फिर दूसरा आप देख रहेंगे कि इसमें एक और आएगा कि 1700 माने कि 7 में, जिसमें लिखा होगा एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन। तो उसमें ब्रिटेन क्या किया कि स्कॉटलैंड को, ब्रिटेन यानी अभी जो माने कि या इंग्लैंड बोल सकते हैं इंग्लिश लोग, और प्लस इसको मतलब कि स्कॉटलैंड को, जो स्कॉटिश भाषा था, तो इसको एक में मिला लिया। अब सोच लीजिए मतलब कि ब्रिटेन में जो इसका, अगर चर्च में देखेंगे तो ब्रिटेन में लोग प्रोटेस्टेंट लोग थे, स्कॉट में जो लोग थे वो कैथोलिक लोग थे। और पहले ही बता चुके कैथोलिक लोग जो है वो पोप को एग्जिस्ट करते थे कि पोप जो है मैंने कि यीशु का, मैंने कि वो यीशु को मानने वाले लोग हैं। जबकि ब्रिटेन लोग मैंने कि प्रोटेस्टेंट थे, जो वो नहीं मानते थे कि उसमें मैंने पोप का कोई रोल है। तो यहाँ पर 1797 इसको मिला लिया। फिर उसके बाद जाके देखेंगे कि लेकिन वॉल्फ, अगर एक नाम इसमें होना चाहिए, है कि नहीं पता, फिर भी हम देख लेते हैं। तो ओल्फ, ठीक है, इसको ओल्फ कहा जाता है, ई का उच्चारण नहीं होता है। तो इसको जो यूरोप टोने थे उसने इस सिस्टम को अपोज किया, किसको, जो स्कॉटलैंड को मिला रही थी। कल्चर सब कुछ दोनों का अलग था, लेकिन चलिए उसका विद्रोह का ये नहीं हुआ। लास्ट में क्या क्या 1807 में देखेंगे, 1807 में कि आयरलैंड, जो आयरिश भाषा में थे, तो आयरलैंड और प्लस, क्योंकि देखिए और एक चीज़ देखिएगा कि ब्रिटेन और स्कॉटिश को जो मिलाए थे तो वो बन गया था यूनाइटेड किंगडम। क्या बन गया था, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में मतलब कि आप देख रहे हैं कि वेल्स मिल गया था और स्कॉटलैंड। लेकिन जब आयरलैंड को मिलाया गया इसमें, तो आयरलैंड में अब क्या हो गया, आयरलैंड में मैंने किसको, जब इस सॉरी आयरलैंड बोल रहे हैं 1807 में, 1801 या 7 हुआ, तो वहाँ पर देखेंगे कि आयरलैंड और इसको यूनाइटेड किंगडम कौन सा हो गया, तो अब ब्रिटेन स्कॉटलैंड वेल्स मिला के, यानी यूनाइटेड किंगडम दोनों मिला के ये ग्रेट ब्रिटेन बना। क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरह से यही कहानी यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए बुक में क्या दिया इसको देखते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। मैंने सब जो स्कॉलर से बात करने लगा ग्रेट ब्रिटेन का, जो हम बताया।
तो द ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, जब ब्रिटेन बना नेशन स्टेट, तो ये हम पहले ही बोले कि लिखा हुआ है नोट, लिखा क्या लिखा हुआ है, वाज नोट द रिजल्ट ऑफ द सडन, अचानक, फिर हमारा विद्रोह था, रिवोल्यूशन, ऐसा नहीं था। इट वाज रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस, कि लंबे तरीके से स्टार्ट होने लगा हमने 1536 से। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। तो जब 18th सेंचुरी से देख लेंगे तो ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, एक्चुअली वेल्स मिला हुआ था। तो द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपुल हु इनहेबिटेड, क्या आइडेंटिटी था, इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल, ब्रिटिश आइल मतलब वेयर इथेनिक ग्रुप्स, इथेनिक वन में था, सच एज इंग्लिश बोलने वाले, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, जैसे मैंने शुरू में बताया थे। ऑल ऑफ दीज इथेनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर, अपना अपना कल्चर था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, राजा सब अलग नहीं थे, सब मैंने अलग अलग थे, अपने अपने थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्ट्रीटली ग्रू इन वेल्थ, जैसे ही इंग्लैंड जो था उसका धन बढ़ने लगा, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, उसका पावर बढ़ने लगा, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड एज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। हम पहले बोले कि ब्रिटेन के जो बगल में आइलैंड था उसको मिलाने को किया। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज, जैसे हम सही बताया कि 1688 में, 1618 मैंने 88 में यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिना विद्रोह का, इंस्ट्रूमेंट थ्रू नेशन स्टेट, इसको बनना चालू किया। अब यहाँ 1688 में अब क्या देखें कि मैंने कि जो मोनार्की को सीज कर दिया पावर, पार्लियामेंट के थ्रू दे दिया। तो अब यहाँ क्या हुआ, विद इंग्लैंड इज अ सेंट्रल कंट्री फॉर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, शुरू में बताया था 1707 को एक्ट ऑफ यूनियन में स्कॉटलैंड को मिला दिया, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, डेट रिजल्टेड द इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी यहाँ बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ग्रेट ब्रिटेन बनने के क्रम में ये दोनों अब यूके हो गए। मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में जितने भी बोलचाल भाषा है तो इंग्लिश कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड ऑफ इट्स इंग्लिश मेंबर, क्योंकि पार्लियामेंट में संख्या किसकी थी, इंग्लिश मेंबर की ज़्यादा थी, तीनों का चलता भी नहीं था। तो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटीज, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट स्कॉटलैंड डिस्ट्रिक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वे सिस्टमली सप्रेस, यानी जो स्कॉटलैंड की जो अपनी भाषा थी, अपनी राजनीति थी, सब खत्म हो गया, सबको दबा दिया गया। कैथोलिक क्लेंस, सब पहले जो कैथोलिक स्कॉटलैंड मानने वाले थे, डैट इनहेबिटेड इन स्कॉटलैंड आइलैंड सफर ट्रिबल रिप्रेशन, बहुत विरोध किया, व्हेनेवर दे इंटरप्रेटेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी कोशिश किया। तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उसको प्रतिबंध लगा दिया कि आपको अपने लैंग्वेज नहीं बोलिए, या अपना ड्रेस नहीं पहुँचिए, वेयर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर ऑफ फोर्सली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, यानी उसको घर से निकाल दिया। अब बचा आयरलैंड। तो आयरलैंड को क्या बताया कि 1801 में, तो आयरलैंड सफर सिमिलर फेट, आयरलैंड भी, इट वॉज द कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट, आयरलैंड में भी वही था, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि इंग्लिश में प्रोटेस्टेंट मानने वाले थे, जिसमें मानते थे कि पोप का कोई नहीं है, ऑफ आयरलैंड टू स्टेबलाइज योर डोमिनेंस ओवर ए लार्जर कैथोलिक कंट्री, यानी जो यहाँ मैंने कि कैथोलिक बोला जाता है आयरलैंड में, उसमें डोमिनेट करने की कोशिश। कैथोलिक मतलब क्या थी, जो कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वे सप्रेस, जो विद्रोह हुआ उसको दबा देगा ब्रिटेन में। आफ्टर फेल द रिवोल्ट, कौन बताया था, वॉल्फेट टोन, ये सबसे बताया थे, लिखा हुआ यहाँ पर। और यूनाइटेड मैंने आयरलैंड 1798 सबको कुचल दिया गया। आयरलैंड वॉज फॉर्मेटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम 1801 में उसको मिला लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब इसको बनने के बाद क्या कर दिया, न्यू ब्रिटिश नेशन, नया देश बन गया, थ्रू द प्रोग्रेशन ऑफ द डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर, यानी इंग्लिश का जो कल्चर है, हम लोग इंडिया में इंग्लिश जो भाषा था नहीं था, उसको थोप दिया गया। अब नया चीज़ सब कुछ बन गया। अब क्या बन गया, ब्रिटेन का नया जो था फ्लैग बन गया, न्यू सिंबल बन गया, तो ब्रिटिश फ्लैग था यूनियन जैक, फिर उसका नेशनल एंथम बन गया गॉड सेव आवर किंग और क्वीन। इंग्लिश लैंग्वेज को डोमिनेट कर दिया गया, वी आर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज द सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ दिस यूनियन। तो यहाँ से अब इंग्लिश स्टार्ट हो गया। अब है विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को कैसे दिखाया गया, देश को कैसे करके किया गया। अब यहाँ देखिए, जब इंग्लिश और वेल्स को मिलाया गया था तो उस समय जो राजा थे हेनरी 8, क्या थे, हेनरी
8। तो उस समय से क्या गया, एक प्रथा चल गया कि जो, या यूरोप में पहले भी देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि कोई भी चीज़ जब क्रांति होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो एक सिंबल आता है, एक सिंबल आता है और उसको लेडीज़ के थ्रू दिया जाता है। जैसे आज भी आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, जब जजमेंट दिया जाता है तो वहाँ पर एक औरत है और वो तराजू को पकड़ा हुआ है। या भारत माता को देखेंगे तो वो भी एक लेडीज़ है। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से चला कि एक फिगर्स को, फीमेल्स फिगर्स को दिखाया गया हर काम के लिए, फीमेल्स फिगर को दिखाया गया, यानी फीमेल फिगर्स को, तो उसको एलेगोरी कहा जाता है ऑफ नेशन, यानी प्रतीक चिन्ह। वाइल इट इज इजी एनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने फोटो, और ए स्टेचू या मूर्ति, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू नेशन, कैसे लोग पहुंचा कि एक देश का क्या फेस होना चाहिए। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सनिफाइंग ए नेशन, कि जो कलाकार थे, क्योंकि ये सिर्फ जब आंदोलन चलता था तो सिर्फ लड़ना नहीं है, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करना है, वहाँ पर प्रतीक चिन्ह भी बनता था। तो उसमें जो आर्टिस्ट 18th सेंचुरी में, तो एक पर्सनिफाइंग ए नेशन बनाना, इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड कंट्री एज इट वेयर ए पर्सन, कि देश को भी एक पर्सन मान लिया गया। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट, नेशंस देश को बनाया गया फीमेल फिगर, एक औरत के चिन्ह में। द फीमेल फॉर that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman, कि कोई एक पर्टिकुलर औरत नहीं था, या रियल लाइफ नहीं में अगर आप खोजेगा तो ऐसा कोई औरत उस नाम से मिलेगा ही नहीं। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन टू कॉन्सेंट फ्रॉम, के एक विचार था कि उसको देना है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम द एलिगरी ऑफ द नेशन। यू विल रिकॉर्ड, अगर आप याद करेंगे तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइम में आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पर या स्टेचू ऑफ लिबर्टी में भी देखेंगे या अमेरिका का, तो वहाँ पर भी फीमेल है। तो हर चीज़ में वहाँ पर फीमेल को दिखाया गया। दीज आइडिया वे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, या कुछ सामान के थ्रू बताया गया। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, रेड कैप, लिबर्टी को किस तरह से लाल टोपी से दिखाया गया, ब्रोकन चैन को दिखाया गया। वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंडेड वुमन कैरिंग ए पेयर ऑफ व्हीलर, यानी जस्टिस को जो इंडिया में जस्ट बताए थे, एक औरत को दिया जाता है, माने कि तराजू लेकर वेटिंग, इसके साथ तराजू और आंख बंद है, ब्लाइंड फोल्ड वुमेन। सिमिलरली फीमेल एलिगोरी, ठीक है, वेयर इन्वेंटेड द आर्टिस्ट द 19th सेंचुरी रिप्रेजेंट नेशन, देश को बताने लगा। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन, मान क्रिश्चियन द मैराइन, ठीक है, मेरियन का आता था, मेरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ठीक है, मेरी से मेरियन हो गया। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल नेशन, यानी फ्रांस में मेराइन को दिखाया गया। हर करेक्टर में ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, स्वतंत्रता के लिए दिखाया गया। तो उसमें रेड कैप दिखाया गया, ट्राई कलर दिखाया गया, कॉकेट दिखाया गया, क्या क्या। स्टेच्यू ऑफ मेराइन वेयर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर, इस पब्लिक स्क्वायर में चौराहा में, रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, जैसे भारत माता उसी तरह से उन लोगों को मेरिन था। टू परसूट देम टू बीट इट, मेरिन इमेज वेयर मार्क ऑफ द क्वाइन स्टेम, और उसको याद करने के लिए सिक्का और तो मैंने टिकट में दिया। सिमिलरली जर्मानिया बिकम द एलिगरी ऑफ जर्मनी, यानी जर्मानिया का एलिगरी जर्मन नेशन में दिखाया गया। इन द विजुअल रिप्रेजेंट जर्मनिया वियर द क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जैतून का मैंने पत्ता का एक मुकुट पहना हुआ, ऐसा जर्मन ऑफ स्टैंड फॉर हेरिज्म, क्योंकि जर्मन जो ओक है हेरिज्म का ये दिखाया था। तो यहाँ पर पहले फिगर देख लीजिए कि ये जो फिगर है ये 1850 का है, जिसमें मेराइन का डाक टिकट में दिखाया गया फ्रांस में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फिगर है ये जर्मानिया है। जर्मानिया जो फ्री बेल्ट 1848 में जो आंदोलन हुआ था, तो उसके दरमियान ये पोस्टर को लिया गया था, बनाया गया था, और इस पोस्टर को जो सेंट पॉल चर्च था, जो लोग पार्लियामेंट बुलाया था पहली बार जो आंदोलन हुआ था जर्मनी में, तो इसको वहीं पर टांगा गया था, तो फिलिप बेट इसको बनाया था। फिर दूसरा देखेंगे जर्मानिया का, यहाँ पर देखिए ये याद रखना, इसमें मैच द कॉलम करके 1 नंबर का आ सकता है। ब्रोकन चैन मैंने बीइंग फ्री, ब्रेसलेट विथ ईगल, ईगल का फोटो है दोनों तरफ से, अपना पूंछ को खा रहा है, ब्रेसलेट यानी ताकत को दिखा रहा है, सिंबल ऑफ द जर्मनी प्रेसिडेंट। क्राउन ऑफ ओक लिप्स, जैसे मगर सर में मुकुट पहन लिया बने ओक लिप्स का, जैतून का फूल, तो हीरोइज्म को सर जाता है। तलवार को मने सोर्ड, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के तैयार। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, तलवार में फिर ओलिव जो लगा हुआ है, तो विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी शांति का प्रतीक।
ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, तीन रंग का, काला, लाल और गोल्ड। तो ये लिबरल नेशनलिज्म 1848 में दिया था, जो ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट जो उन्होंने बनाया था। रे ऑफ द राइजिंग सन, मैंने उगता सूरज का रोशनी, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो यहाँ से फिर ये देखिए 1848 में जो घटना हुआ था, तो वहाँ पर जो कुचल दिया गया था आंदोलन को जर्मनी में, तो उसको दिखाया गया कि जर्मानिया जो है गिर चुका है। जूलियस हैफनर 1850 में इसको बनाया था, यानी सिंबल को दिखाया गया कि कैसे ही आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये जर्मानिया जो गार्ड कर रहा जर्मनी को, जर्मनी गार्डिंग द राइन, यानी राइन को गार्ड कर रहा 1816 में बनाया गया था, लॉरेंस क्लेसन बनाया गया था। तो इसमें इमेज को दिखाया गया कि कैसे उस मैंने तलवार लेके रक्षा करना, प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेशनलिज्म एंड द एम्परिज्म। तो यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन एक नहीं आ सकता है, ब्रिटेन आया था फिर भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।